हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त पर आप सभी का स्वागत है। तो जो हमारा आज का लेक्चर है ये टाइम एंड वर्क का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम प्रैक्टिस का जो एक सेशन है उसको लगाएंगे। तो आई होप आप सभी बच्चों ने यहाँ तक अपना काम अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए आज इस चैप्टर को जो है लास्ट कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पढ़िए बच्चों। ए बी और सी एक काम का ठेका 550 रुपए में लेते हैं। ए बी और सी एक काम का ठेका 550 रुपए में लेते हैं। ए और बी उसका 7/11 भाग करते हैं। तो बताइए उसमें सी का हिस्सा क्या होगा। ए बी एंड सी टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन 550 रुपी। ए एंड बी कंप्लीट्स 7 पार्ट ऑफ दैट वर्क, देन कैलकुलेट द शेयर ऑफ सी। सी का हिस्सा हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, ए और बी 7/11 करते हैं किसी काम का। अब देखो क्वेश्चन कितना चेंज हो गया है। कहाँ से हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी, किस तरीके से हम टोटल वर्क वगैरह चीजें निकालते थे, और कहाँ पर आ गए हैं। इसने बताया कि कोई काम, मान लिया ये दीवार बनानी है, इसका 7/11 भाग। तो मैंने बताया था नीचे जो नंबर रखा रहता है उसको टोटल मानते हैं। मान लिया टोटल 11 भाग है या टोटल 11 काम आप मान सकते हैं। इन टोटल 11 काम में से 7 किसने कर दिए, ए और बी ने, दोनों ने मिलकर के एक साथ कर दिए। बचे हुए 4 कौन करेगा आपका, बचे हुए 4 काम कौन करेगा, वो सी कर देगा। तो टोटल जो आपके 11 काम कंप्लीट हुए हैं उनके लिए कितने पैसे मिले हैं, 550 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग मान लिया टोटल मिले 11 रुपए और क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, ये 550 रुपए। 11 काम खत्म करने के लिए जो है पूरा ठेका लिया गया था आपका, कितने में, 550 रुपए में। तो जब टोटल 11 काम कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको 550 रुपए मिलेंगे। तो 11 काम के लिए मिलते हैं 550 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब पूछा गया था यहाँ पर, बताइए सी के हिस्से में कितने रुपए आए। तो सी 4 काम करेगा, जो जितने काम करेगा उसके हिस्से में उतना ही पैसा आएगा। तो ये हमने लास्ट कंसेप्ट में डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में, कि जो जितना काम करता है उसको उतने ही रुपए मिलते हैं। यहाँ पर टोटल अगर 11 काम है तो ए बी ने 7 काम किया है, तो ए बी को दोनों को मिला करके 7 रुपए मिलेंगे। अब बचा हुआ जो काम है वो किसने कर दिया है, सी ने कर दिया है। 11 में से 4 किसने किया है, सी ने, तो सी को मिल जाएंगे 4 रुपए। जितना काम उतने ही पैसे, उसी अनुपात में पैसे बांट दिए जाते हैं। तो टोटल 11 रुपए है, तो टोटल आप 11 काम है तो टोटल 11 रुपए के बराबर मान के चल सकते हैं। 11 बराबर 550 के, एक की वैल्यू 50 के बराबर। सी का हिस्सा बताना था, 4 गुना 50। टोटल 200 रुपये किसके हिस्से में आ जाएंगे, आपके सी के हिस्से में हमारे पड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा आसान सवाल था, एक ही कंडीशन दे रखी थी। बताइए बच्चों, किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसे बड़ा कर लेते हैं। जब कंडीशन आपकी दो दी जाती है तो किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, देखिए इसमें। पी क्यू आर किसी काम का ठेका 5750 रुपए में लेते हैं। पी और क्यू उस काम का 19/23 भाग करते हैं। क्यू और आर उस काम का 8/23 भाग करते हैं। तो बताइए क्यू का हिस्सा क्या होगा। पी क्यू आर टेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन 5750 रुपी। पी एंड क्यू complete 19/23 part of that work and Q and R complete 8/23 part of that work, then calculate Q's share। Q का हिस्सा हमें बताना है, Q के हिस्से में कितना आया। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस सवाल को। पहली कंडीशन में कहा आपसे कि P और Q किसी काम का 19/23 भाग करते हैं। नीचे का हिस्सा मैंने आपसे बताया है टोटल मानते हैं। मान लिया टोटल 23 काम करना है, 23 में से 19 तो इन दोनों ने ही कर दिया। तो आगे का किसने किया होगा, आर ने। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग आर का काम कितना आ गया, 19 और 4 23, तो आर के हिस्से में आया 4 काम। उसके बाद दूसरी कंडीशन में कहा गया है आपसे कि क्यू और आर मिलकर के कितना कर देते हैं, 8/23। अगर क्यू और आर मिलकर के 23 में से 8 काम कर रहे हैं तो आपका पी कितना करेगा, 13 में से 8 गया 5, 15 काम किसके हिस्से में आ गया, पी के हिस्से में आ गया।
टोटल ये जो काम कंप्लीट हुआ है इन तीनों के द्वारा ही तो हुआ है। पी करता है 15 काम, आर करता है 4 काम, तो बचा हुआ काम क्या रह गया आपका? पी, क्यू, पी, आर हो गया, क्यू निकालना है। 15, 4 19 और 4 23, टोटल 23 काम हमारा कंप्लीट हुआ। पहली कंडीशन में कहा पी और क्यू मिलकर के 19/23 भाग कर देते हैं। अगर टोटल काम हमारा 23 हो तो उस 23 में से 19 इन दोनों ने कर दिया, तो बचा हुआ किसका आया? आर का। आर कितना करता है? 4 काम करता है 23 में से। पहली कंडीशन के अनुसार निकला। दूसरी कंडीशन में कहा कि अगर क्यू और आर मिलकर के 23 में से 8 काम करते हो, 8/23 भाग करते हो, तो पी का कितना निकल के आ गया? 15 निकल के आ गया। अब आपके पास पी आ गया है, आर आ गया है, टोटल काम 23 है, तो 15 और 4 19, 23 में से 19 ये दोनों ने कर दिया, तो बचा किसका? क्यू का। कितना आ गया? 4। जो जितना काम करेगा उसके हिस्से में उतना ही पैसा आएगा। इसने 15 काम किया, 15 रुपए मिल गए हमारे अनुसार, इसको जो है 4 रुपए मिले हमारे अनुसार, इसको मिले 4 रुपए हमारे अनुसार। टोटल कितने हो गए? 23। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? टोटल कितने में लिया गया है ठेका? 5750। काटिए, 23 से काटा, 23 दूनी 40, 23 दूनी 40, 40 और 10 56, 11 बचे 115, 23 पंजे 115, 5 उतार लिया। एक की वैल्यू कितने के बराबर आई? 250 के बराबर। अब क्या पूछ रखा है? क्यू का हिस्सा। क्यू कितना काम कर रहा है? 4। जितना काम करेगा उतने ही पैसे मिले हमारे अकॉर्डिंग। क्यू को 4 रुपए मिले थे और उसके हिस्से में कितने रुपए आ गए? 250 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 रुपी। द करेक्ट आंसर। बताइए बच्चों, कितने स्टूडेंट्स का ये सवाल हो गया था पहले ही हमारे सॉल्यूशन से? चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में, हाउ इज गोइंग ऑन योर स्टडी? कैसी पढ़ाई चल रही है आप सभी की? आपका होल्ड जो है कंसेप्ट पर किस तरीके से होता जा रहा है? आपको कुछ फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है? कोई कंसेप्ट प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है जो अब तक आपने क्लासेस ली है? हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन या अच्छे से इस चैप्टर को आपको कराया जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे ऑफलाइन मोड में सिखाया जाता है। इसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन या ऐसे क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट जब स्टूडेंट सोल्व करते हैं तो सबके ही अटकते हैं, प्रैक्टिस के तौर पर हम उन क्वेश्चंस को जो है नेक्स्ट सेशन में लेने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग जो है, जितने भी हमने लेक्चर्स अब तक किए हैं, जिनका कोई एक आधा लेक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उसको कंप्लीट कर लेना। अपना अच्छे से रिवीजन कर लो, जिन बच्चों ने पहले से ही पढ़ लिया है देख लो, कोई कंसेप्ट आप भूल लेना। फिर जो है हम प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं देखो बच्चों, इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर करो 11 सही। ये आपका क्या है? चलिए जी, अब लगाइए इस सवाल को। 11 सही, 1/9 है ये। एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 सही 1/9 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेला बी उसे कितने दिन में करेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। बाई ऑप्शन इस सवाल को हमें करना होता है। जल्दी से करने के लिए आपको केवल और केवल पूरे मैथ्स के अंदर 2 तरीके से ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। या तो कंसेप्ट से, अगर कंसेप्ट से नहीं होता है तो हमें वेरिएबल की तरफ मूव नहीं करना है। दूसरा तरीका हम फॉलो करेंगे बाई ऑप्शन। अगर अब पता कैसे लगेगा कि कोई ये सवाल आपका ऑप्शन से होगा नहीं होगा? जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा और आपके माइंड में एकदम से क्लिक नहीं किया कंसेप्ट, जो आपने चीजें सीखी हैं, जिन पर प्रैक्टिस करी है, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत मूव करिए
ऑप्शन की तरफ लगभग 95% क्वेश्चन आपके कंसेप्ट से हो जाते हैं, 90%, और जो 10% बचते हैं वो बाई ऑप्शन हो जाते हैं। तो आपको थर्ड मेथड की या वेरिएबल की तरफ मूव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो बच्चे आर्ट बैकग्राउंड से पढ़े हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़े हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी वेरिएबल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। एक कार्य को बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए टेक्स 5 days लेस टू कंप्लीट अ वर्क देन बी। यदि दोनों मिलकर वही काम 11 से 1/9 दिनों में कर सकते हैं, इफ बोथ ऑफ दे डूइंग इट टुगेदर कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 11 1/9 days, देन कैलकुलेट टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट दिस वर्क अलोन। अब देखो इस सवाल में बच्चों उसने ये कहा है कि ए बी से 5 दिन कम ले रहा है। बस एक ही बात बताइए, ए बी से 5 दिन कम ले रहा है। अब जब तक हमें इसका नहीं पता होगा, गुना बोलता तो हम अपनी तरफ से मान लेते कि ये इससे इतने गुना टाइम ले रहा है, अगर ये 1 दिन लेगा तो 5 गुना लेगा। लेकिन जब इसने डिफरेंस दे रखा है तो अब आप क्या मानोगे? जब तक आप इसको नहीं मानोगे ये नहीं निकलेगा। या तो तरीका ये है कि आप मानोगे ये x दिन लेता है तो इसने x से 5 दिन कम लिए। तो वेरिएबल की तरफ आपको नहीं चलना है, हमें क्वेश्चन को थोड़ा और आसान बनाना है। इसको भाई ऑप्शन जो है आप तेजी से इसको कर पाएंगे। देखिए हमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें जो 4 वैल्यू दे रखी है वो बी का मान है, कोई सा भी एक हमारा इसमें सही हो सकता है। अकेला बी उसे कितने दिन में कर सकता है ये बताना है। मान लिया हमने सपोज डेट के कैसे करते हैं बाई ऑप्शन क्वेश्चन, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आया जिसे हम बाई ऑप्शन कर रहे हैं। आगे चैप्टर्स में हम काफी सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे बाई ऑप्शन, जो हमारा कंसेप्ट से इजिली नहीं हो पाएगा। तो देखिए अब बी का अगर हम फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लेते हैं कि बी करता है 15 दिन में, तो ए से 5 दिन कम ले रहा होगा। आप इससे 5 दिन कम करके लिखो। इन दोनों का आपने एलसीएम लिया, कितना आया? 30, 10 या 30, 15 दूनी 30। तो एक वैल्यू हमने ऑप्शन से उठाई। अब दोनों का समय हमें दे रखा था, तो हम ये जानते हैं कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में करता है, दोनों से हम करवा सकते हैं। वो टाइम हमारा अगर वेरीफाई कर दिया हमने, इतना आ गया जितना हमें दे रखा है, तो उठाया गया ऑप्शन सही है वरना गलत है। अब खुद देखो आप, 5 है, 5 से 30 को भाग दोगे 6 पूरा कट जाएगा, 11 से 1/9 तो नहीं आना, इसका मतलब पहला हमारा सही नहीं है। इस सवाल को मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, लेकिन बहुत तेजी से जो है इसको हम चेक कर सकते हैं। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। हमने मान लिया 20 ले लिया, तो ये आपका कितना बनेगा? से 5 कम बनेगा 15, 60 बन गया ऑप्शन में। वैसे तो आप यहाँ से देख सकते हैं 11 में 99 100/9 बनना है, नीचे आपका 9 आएगा, दोनों की क्षमता जुड़ करके 9 आनी चाहिए, और टोटल वर्क हमारा कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। लेकिन मैं 1 बाई 1 आपको ये बता रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस में होंगे तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ऑप्शन क्या आना है, किससे हमारा 100 बनना है। यहीं पर आप छोड़ सकते हैं टोटल वर्क। लेकिन हम इससे आगे ट्राई कर रहे हैं एक बार। 15 चौका 60, 20 या 60, 4 3 7 बनेगा, नीचे 9 आना चाहिए, छोड़ दो। के बाद हमने तीसरा देखा 25, अगर बी 25 में करेगा तो इससे 5 दिन कम इसने लिए, टोटल वर्क कितना आया? 100, 20 पंजे 100, 25 चौका 100। तो ये देखते ही हमें पता लग जाएगा, आगे से आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुरंत यहाँ पर देखते ही आपको ये पता लगेगा कि हमें ऊपर 100 लाना है और नीचे कितना आना चाहिए, उनकी इफिशियंसी 9 आनी चाहिए। तो 5 और 4 9, 100/9, 11 ने 99, 1/9, इतना आ गया। ये वेरीफाई हो गया। हमने ऑप्शन से उठाया 25, बी का समय, उसके अनुसार 5 दिन कम करके ए का समय लिखा, दोनों का 7 काम कंप्लीट करने का टाइम हमने निकाला, और वो उतना ही आ गया जितना हमें सवाल में दे रखा था। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने संख्या उठाई है ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से, वो आपका सही है। तो इस तरीके से हम बाई ऑप्शन भी आपका चूज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को जो आपका कंसेप्ट से हमें प्रॉब्लम करता है या हमें वेरिएबल की तरफ लेके जाता है। वेरिएबल से बचना है, संख्याओं में चीजें ज्यादा तेजी से सोल्व की जा सकती हैं, वेरिएबल हमारे समय लेते हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो कितना है? 25। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए भैया, सभी बच्चे एक बार इस क्वेश्चन पर कोशिश करें। बिल्कुल देखो सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लगाया गया है। बताइए कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है? मेक इट फास्ट, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। वेटिंग फॉर योर आंसर। देखते हैं कितने बच्चे सबसे पहले जवाब देते हैं। प्रैक्टिस लगाइए।
इसी काम को पूरा करने में क्यू की तुलना में पी 5 घंटे ज्यादा लेता है। इस बार ज्यादा बोल रहा है। इसी काम को पूरा करने में क्यू की तुलना में 5 घंटे ज्यादा लेता है, तो जितना समय क्यू को लगा होगा उससे 5 घंटे ज्यादा पी ने ले लिए। उन्होंने मिलकर उस काम को 6 घंटे में पूरा कर दिया। क्यू अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? ऑप्शन से आप चूज करो। क्यू का टाइम, उसमें 5 घंटे जोड़ करके पी का टाइम निकाल दो, दोनों का 6 आना चाहिए, आराम से पूरा नंबर कटेगा, ऐसा एलसीएम बनेगा आपका। पी टेक्स 5 hours more than Q to complete a task. If doing it together they can complete this task in 6 hours, then calculate time taken by Q doing it alone. चलिए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसने कहा और क्यू के हमें आंसर दे रखे हैं, इनमें से कोई एक आंसर सही है। अगर क्यू 8 घंटे लेगा तो उससे 5 घंटे ज्यादा, 8 और 5 13, 13 और 8 देखो आपने ऐसा एलसीएम नहीं देखा होगा, संख्या पूरी कटने वाली है, आराम से नहीं कटेगा, छोड़ दिया। उसके बाद आपने चेक किया दूसरा 10, ये कितना ले लिया 15, 5 घंटे ज्यादा लिए, दोनों का एलसीएम बन गया 30, 15 दूनी 30 और 10 या 30, 3 और 2 5, 5 से काटा 6, तो 6 डेज। ये हो गया हमारा वेरीफाई। ये हो गया हमारा वेरीफाइड। तो जो हमारा सही आंसर है बाई ऑप्शन, हमने क्या चूज किया? सेकंड वाला। फटाक से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों और बताइए, हमने अपनी तरफ से चूज किया 10 घंटे क्यू का समय, उससे 5 घंटे ज्यादा जोड़ करके आपने पी का समय रख लिया। फटाक से जब संख्याएं आपके पास है, आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। अब जब दोनों से एक साथ कराओगे तो 30 को 5 से डिवाइड कर दिया। अब मैंने डायरेक्ट फटाक से यहीं से काट के आपको दिखा दिया, 30/5 नहीं रख के दिखाया। तो 5 अंक 30, 6 घंटे, जो कि वेरीफाई हो गया। दोनों का समय हमें 6 घंटे ही दे रखा था, ये मैंने डेज लिख दिया है। जो भी आपको मात्रक दे रखा है उसमें बच्चों आपको ये लिखना है, इससे फर्क नहीं पड़ता, जो दिया गया है उसमें लिखना है। 6 आवर्स, 6 आवर्स। चलो इसको भी जो है सही से लिख लेते हैं। अभी कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाए कि ये क्या कर दिया गया है। 30 को ऐसे लिख लेते हैं, 30/5, क्या आ गया 6 कट के। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। जल्दी से पढ़िए बच्चों, दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है और काम 9 दिनों में पूरा हो जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है जो आपने जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी कुछ कुछ इस टाइप के हमने सवाल किए थे, लेकिन थोड़ा सा इसमें पॉइंट आपका अलग है। ये लास्ट में इसीलिए रखा गया है जिससे कि आप जब चैप्टर में कंप्लीट में निकल जाए तो थोड़ा आपका जो मेंटल लेवल है वो अच्छा हो जाए और अब आप इसको आराम से समझ पाए। थोड़ा सा बस चेंज है इसमें, कोशिश करिए एक बार। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है और काम 9 दिन में पूरा हो जाता है। पूरा काम का समय दिया है, 9 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो बताइए ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 and 15 days separately. They start doing work together, but after few days of start, A left the work and the work is done in 9 days, and the work is done in 9 days. Then calculate time when A left the work. Calculate time when A left the work. चलिए देखते हैं एक बार। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे कर सकता है 15 दिन में, दोनों का एलसीएम आया 30, 10 या 30, 15 दूनी 30। अब ये आपको दिया गया है, दोनों ने काम की एक साथ शुरुआत कर दी। मान लिया यहां से काम स्टार्ट हुआ, ये काम करते हुए जा रहे हैं, कुछ समय बाद ए चला गया, हमें ये समय नहीं दे रखा। आगे क्या होता था? बचा हुआ काम किसने किया है? किने किया है। तो आगे हमें पिछले सवालों में ये समय मिलता था, इस गैप के बीच का समय, तो हम उस समय में बी से काम करवा लेते थे, टोटल में से ये घटा देते थे, बचा हुआ दोनों से करवा देते थे, क्वेश्चन सोल्व हो जाता था। लेकिन बच्चों इस बार इसने कहा है कि पूरा काम 9 दिन में हो जाएगा,
हमें जो समय दे रखा है वो यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है। केवल अगर इस गैप का समय पता होता तो 20 से हम उतने दिन काम कराते, लेकिन हमें ये बताया गया दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, कहीं पर कुछ दिन बाद ए बीच में काम छोड़ के चला गया, बचे हुए काम को बी ने पूरा कर दिया और इस प्रकार पूरा काम 9 दिन में कंप्लीट हो गया। तो अब जब मुझे इस गैप के बीच का टाइम नहीं पता तो मैं बी से नहीं करवा सकता, ना ही इनका पता, ना ही इससे करवा सकता। लेकिन बच्चों इसमें अब ये बात जानने वाली है, समझने वाली है कि बी शुरुआत से था और लास्ट तक था। भाई बी की जो क्षमता है वो तो उसी के अनुसार काम करेगा, चाहे इसके साथ एक आदमी लगे, चाहे कोई भी ना रहे, चाहे 10 आदमी इसके साथ काम करते रहे। अगर आपकी क्षमता एक दिन में 2 रोटी खाने की है, चाहे 10 लोग आपके साथ रोटी खाने बैठ जाए, आप लोग तो 2 ही रोटी खाओगे ना। तो इसी तरीके से हमें जो है इसको देखना है। तो आपको ये समझना है, देखो पहले केवल बी शुरुआत से था और लास्ट तक था, तो बी 9 के 9 दिन बना रहा, उसने अपनी इफिशियंसी के अनुसार 9 दिन काम किया। बी का सारा काम अगर हम निकाल देते हैं तो बचा हुआ काम फिर कौन कर रहा होगा, ए कर रहा होगा। तो अब आप ये देखिए कि बी से 9 दिन काम कराना है, बी एक दिन में कितना करता है, 2 दिन में कितना कर देगा, 18। तो बी ने शुरू से लेकर के लास्ट तक 9 दिन अकेले जो काम किया होगा वो कितना कर दिया होगा, 18। इसका हमने शुरू से लास्ट तक का टोटल काम हमने निकाल लिया। अब ये जो बचा हुआ काम है 12, ये किस व्यक्ति ने किया है, बचा हुआ क्या है, ए ने। आपने इसने बी ने ए के साथ जो काम किया वो और अकेले जो किया, टोटल बी का अकेले का निकाल लिया कि 9 दिन अगर ये अकेला रहता तो ये कितना काम करता अपनी क्षमता के अनुसार, चाहे वो अकेला करे चाहे ए के साथ करे, करेगा 2 ही काम एक दिन में। तो 9 दिनों में उसने 18 काम कर दिया। बचा हुआ जो काम है वो किसके हिस्से में आ गया, ए में, वो उसने ए ने कंप्लीट किया होगा। ए एक दिन में कितना करता है काम, 3 चौक 12। तो ये बात हमें बताती है कि देखिए अब यहां से कि ए ने 4 दिन तक काम किया, या इसी को आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ए और बी कितने दिन तक साथ रहे, 4 दिन तक साथ रहे, या ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया, 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। ये संख्या निकलते ही सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पूछ लेगा बताइए बी अकेला कितने दिन काम करता है, 9 दिन पूरा काम कंप्लीट हुआ है, 4 दिन दोनों ने साथ किया है, तो अकेले कितने दिन रहा, 5 दिन रहा। तो अब सवाल में आप 3 से 4 बातें जो भी पूछी जाए निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था तो बताइए ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो भैया ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया, आपका 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, ये हमने निकाल लिया 4 दिन। 4 डेज आपका क्या बन के आ गया, आंसर बन के आ गया 4 डेज। बताइए बच्चों ये सवाल समझ में आया नहीं। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, टोटल वर्क 30 आया, 10 या 30, 15 दूनी 30। एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। दोनों आदमियों ने एक साथ काम स्टार्ट कर दिया है। जब दोनों आदमी एक साथ काम स्टार्ट कर देते हैं, कुछ दिन के बाद, ये समय हमें नहीं दे रखा था, ए चला गया छोड़ करके, ए चला गया, बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। लेकिन बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया ये नहीं दे रखा, ये बताया कि टोटल काम हमारा कंप्लीट हो गया 9 दिन में। तो अब जब हमें ये गैप नहीं पता तो हम बी का काम नहीं निकाल सकते, अब ये नहीं पता तो इसको नहीं निकाल सकते। तो आप क्या करने वाले हैं कि बी शुरू से और लास्ट तक रहा, वो चाहे एक आदमी के साथ काम करे चाहे 10 आदमी के साथ काम करे, जो उसकी क्षमता है उसी के अनुसार उसका हाथ उसी स्पीड से चलेगा। तो एक दिन में 2 करता है और 9 दिन तक ये काम पर रहा, तो 9 दिन में इसने 18 कर दिया। इसमें से 18 काम शुरू से लास्ट वाले दिन तक बी के द्वारा किया गया है, बचा हुआ काम किसके द्वारा किया गया होगा, ए के द्वारा। तो 12 काम किसके हिस्से में आया, ए के हिस्से में, एक दिन में 3 करता है, तो ए ने 12 काम 4 दिन में किया होगा, तो वो केवल 4 दिन तक काम पर रहा, ऐसे बोलिए। या आप ये कहिए कि उसने बी के साथ 4 दिन तक काम किया, ऐसे बोलिए। या आप ये कहिए कि ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये सभी आपके सेम आंसर की तरफ इंडिकेट करते हैं। बताइए कितने बच्चों को अभी भी इसमें डाउट है या सभी को क्लियर है, जल्दी से थंब इंप्रेशन देकर बताइए कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2 आदमी किसी दीवार को क्रम से 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, अगर वे साथ मिलकर काम करें तो। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में रखा गया है। एक क्वेश्चन ये है, इसके बाद एक प्रैक्टिस का, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर 2 आदमी किसी दीवार को क्रम से 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकते हैं, अगर वे साथ मिलकर काम करें
तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाएंगे। ये ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है, 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाएंगे और दीवार को 12 घंटे में बना देंगे। ये बताया अकेला ए बनाएगा 15 घंटे में बनाएगा, अकेला बी बनाएगा 20 घंटे में बनाएगा। अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों मिलकर के 12 घंटे में खत्म कर देंगे और उस दौरान वो 280 ईंटें कम लगा पा रहे होंगे। तो दीवारों में ईंटों की संख्या बताइए कितनी होगी। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाता हूं किस तरीके से आपको इसको बनाना है। ए 15 घंटे में किसी दीवार को बना सकता है, बी 20 घंटे में किसी दीवार को बना सकता है। टोटल वर्क 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। अब जब इसमें ईंट बोल रखी है तो इस सवाल को आप बहुत अच्छे से समझने के लिए इनको आप भी इसी तरीके से ईंटों में बोल सकते हैं। कैसे बोलोगे कि मान लिया किसी दीवार में टोटल ईंट 60 लगनी है, हमारे अनुसार टोटल जो काम है या टोटल ईंट कितनी है 60 है। ए 1 घंटे में 4 ईंट लगा सकता है और बी 1 घंटे में 3 ईंट लगा सकता है। लेकिन अभी आपने एक बात और छोड़ दी, जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने घंटे में कर देंगे, 12 घंटे में। हमें ये बात भी तो दे रखी है, अगर ए और बी एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो कितने घंटे में कर देंगे, 12 घंटे में। फिर से लेते हैं इसको, ए 15 घंटे में कर सकता है अकेला, बी से कराओगे 20 घंटे में, अगर दोनों एक साथ मिलकर के करेंगे तो 12 घंटे में कर देंगे। टोटल 60, या तो टोटल काम 60 बोल दो, या इस बार ईंटों का जिक्र किया गया है, टोटल ईंट दीवार में 60 लगनी है हमारे अनुसार। 15 चौका 60, 20 तिया 60 और 12 पंजे 60। अब देखिए अगर ए अकेला काम करता है 1 घंटे में 4 ईंट लगाता है, बी अकेला काम करता है 1 घंटे में 3 ईंट लगाता है, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो 1 घंटे में कितनी ईंट लगेंगी, 5 ईंट लगेंगी। आप इस तरीके से समझ लीजिए, मान लिया ये आपकी दीवार है, जब अकेला लगा रहा था तो 1 ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट, 4 ईंट। केवल अगर ए से कराया 1 घंटे में 4 ईंट लगा पाया। अगर इसी काम को आप बी से कराते हो तो इस दीवार में बी कितनी ईंट, 1 ईंट, 2 ईंट और 3 ईंट, केवल 3 ईंट लगा पाएगा। अगर ये दोनों एक साथ लगे हुए हैं तो क्या होने वाला है भाई, एक इस तरफ से लगा दिया इसने अपने हिस्से की, 1 2 और एक इस तरफ से लग रहा है 1 2। तो जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तब कितनी लगा पाए, 5। तो 2 तो ये हो गई, एक आप ये मान सकते हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5, जब दोनों तरफ से काम किया गया तो कितनी ईंटें लगी, 5। अब ये दीवार जो कंप्लीट हुई है इसके अंदर कितनी ईंटें आपकी आ जाती हैं ये हमें बताना है। तो समझिए इस सवाल को कैसे करना है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही ड्रॉ करके बता दिया था। हमारे अनुसार मान लिया टोटल ईंट 60 है, टोटल ब्रिक्स टोटल ईंटें जो है 60 है। 1 घंटे में 4 ईंट लगाता है, बी लगाता है 3 और दोनों साथ लग रहे हैं तो कितनी लगाएंगे, 5। तो देखो इंडिविजुअल देखो, टोटल 4 और 3 7 लगनी चाहिए थे, लग कितनी रही है जब दोनों साथ काम कर रहे हैं, 5। तो कितनी कम लगा पा रहे हैं, अगर अकेला ए लगाए 4 और बी लगाए 3 तो टोटल 7 ईंट लगनी चाहिए, लेकिन जब दोनों साथ काम कर रहे हैं कितनी ईंट लगती है, 5 ईंट लगती है। तो 1 घंटे में कितनी ईंट कम लग रही है, अब 2 ईंट कम लग रही है। और क्वेश्चन में ओरिजिनल कितनी कम लगती है, 280। अपनी वैल्यू की तुलना ओरिजिनल से करी, अपनी वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, ओरिजिनल हमेशा राइट हैंड साइड में रखते हैं। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 140, 1 भाग 140 के बराबर है। जो चाहिए उसको 140 गुना करना पड़ेगा। उसने कहा ईंटों की संख्या, हमारे अनुसार ईंटों की संख्या कितनी थी, 60। इसको कितने गुना करना पड़ेगा आपको, 140 0 0 6 चौक 24 4 2 6 6 और 2 8, 8400 ईंटें, 8400 ईंटें जो है आपकी इस दीवार के अंदर पाई जाएंगी। आंसर फर्स्ट ऑप्शन। बताइए स्टूडेंट्स, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए। ए किसी काम को 15, एक दीवार को बना सकता है 15 घंटे में, बी बना सकता है 20 घंटे में। अगर दोनों एक साथ मिलकर के बनाए तो कितने घंटे में बनाएंगे, 12 घंटे में बना देंगे। टोटल हमारा आ गया 60। काम मानिए जब ईंटों की बात कर रहा है तो हमने मान लिया टोटल 60 ईंट लगानी है। 1 घंटे में 4 ईंट लगाएगा, बी 1 घंटे में 3 ईंट लगाएगा। और जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितनी लगी, 5 लगी। ऐसा हो सकता है दोनों बातों में लग रहे हैं, उस टाइम पर जब अकेले कर रहे हैं तो ज्यादा लग रही थी, अब दोनों बातों में लगे हुए हैं, अब कितनी लग रही है आपकी, 5 लग रही है। तो 1 घंटे में कितनी ईंटें कम लगी हमारी, टोटल 7 लगनी थी, 5 लगी जब दोनों साथ काम करने बैठे।
तो आपकी 2 कम लगी। क्वेश्चन में 1 घंटे में प्रति घंटा 200 ईंट कम लगती, 280 ईंट कम लगती है जब 7 काम करते हैं। 2 की वैल्यू रखी 280 के बराबर, 1 की वैल्यू आ गई 140 के बराबर। आपसे पूछा गया था टोटल ईंटों की संख्या, हमारे अनुसार 60 थी, गुना कर दिया 14 से, 14 6 84, 8400 ईंटें आपकी लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए और बताइए कितने बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भाई जब अकेला आदमी काम करता है तो उससे कोई बात करने वाला नहीं रहता, वो आराम से तेजी से काम कर सकता है। और जब दोनों व्यक्ति साथ काम करते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि दोनों बातों में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा काम कम रह जाता है। देखिए इस सवाल को बनाइए और बताइए, जल्दी से बताइए डियर स्टूडेंट्स। आपको ये क्वेश्चन बनाना है। ए और बी किसी दीवार को क्रम से 2 घंटे और 10 घंटे में बना सकते हैं। अगर वे साथ मिलकर काम करें तो 10 के प्रति घंटा कब लगाते हैं। अब जब दोनों से एक साथ काम करेंगे तो बातों में लग जाएंगे, बातों में लग जाएंगे तो थोड़ा काम कम होगा। और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। जब दोनों काम कर रहे हैं ए प्लस बी, अब कितना समय लग रहा है, दोनों को 5 घंटे लग रहे हैं। तो दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करिए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर छोड़िए। कौन सा आंसर आपका, कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जल्दी से बताइए विच इज द राइट ऑप्शन। चलिए देखते हैं सवाल को। ए 2 घंटे में बना सकता है, बी 10 घंटे में बना सकता है, और जब दोनों बनाएंगे एक साथ तो 5 घंटे लगेंगे। कितना एलसीएम आया आपका? 90, 10, 2, 18। देखो अगर अकेला, अब ये आप मान लो कि टोटल ईट हमारी कितनी है, कुल ये हमारी मान लिया 90 है। 1 घंटे में 10 ईंट लगा सकता है, बी 1 घंटे में 9 ईंट लगा सकता है। जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो बातों में लग गए हैं। अब कितनी ईंट लग रही है दोनों से 1 घंटे में? 18। कितनी कम रह गई 1 घंटे में? प्रति घंटा कितनी ईंट कम लगी? 1। हमारे अनुसार 1 ईंट कम लगी 1 घंटे में। क्वेश्चन में क्या रखा है ओरिजिनल 10, अपनी वैल्यू को बराबर रख दिया 10 के, 1 भाग 10 भाग के बराबर। अब पूछा गया कि बताइए टोटल ईंटें कितनी है दीवार के अंदर, तो 90 हमारे अनुसार है, उसको कितने गुना करना है? 10 गुना करना है। 900 से पूरी दीवार के अंदर है। कितने बच्चों का ये आंसर आ गया था? बताइए कितने बच्चों का ये आंसर आ गया था? कितने बच्चों का ये आंसर आ गया था बताइए। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है बच्चों, इस सवाल को आप बहुत ध्यान से समझना। 2 क्वेश्चन मैंने इसमें, एक प्रैक्टिस के लिए और एक आपका कंसेप्ट का क्वेश्चन डाला है। आज हमारा जो टाइम एंड वर्क चैप्टर है ऑलमोस्ट कंसेप्ट की दृष्टि से खत्म होता है। आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस लगाइए, रिवीजन करिए। कोई डाउट आया है, किसी क्वेश्चन को समझने में कोई कंसेप्ट प्रॉब्लम कर रहा है तो वो हमें बताइए, किस वीडियो का है, हम आपको जो है उसको फिर से बताएंगे, फिर से समझाने की अच्छे से कोशिश करेंगे। पूरा कंप्लीट चैप्टर हमने आपको कराने की कोशिश की है। इसके बाद जो भी सवाल बचते हैं, अब जब आप प्रैक्टिस लगाओगे कुछ क्वेश्चंस आपके अटकने वाले हैं, तो उसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेकर के आएंगे ऑलमोस्ट जो सभी बच्चों के अटकते हैं, सभी को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस लगाओगे तो वो क्वेश्चंस आपको जो है कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे। फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके ज़्यादा डाउट आने वाले नहीं है। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। जल्दी ही हम प्रैक्टिस सेशन आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। आपको जो है अपडेट करा दिया जाएगा तुरंत कि भाई आपका जो है लाइव वीडियो आ रहा है प्रैक्टिस सेशन के लिए। तब तक आप सभी कंसेप्ट को रिवीजन कर लें एक बार। तो चलिए बच्चों, पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।